हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है। मैं तो विकास सर पर वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज जो है 21 मार्च जो हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए, 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। 21 मार्च को जो है आज 2 दिवस मनाया जाता है, इसको अच्छी तरह से हम लोग स्टडी करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग स्टडी करेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 से खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 से खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या है। तो पहले से जो है भारत का जो है रैंकिंग सुधरा हुआ है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है कि पूछ सकता है। हाल ही में किस देश का मेट्रो नेटवर्क जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यानी हाल ही में किस देश का मेट्रो नेटवर्क जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। तो पहला जो है कौन है, दूसरा कौन है और तीसरा कौन है, इसके बारे में अच्छी तरह से हम लोग कमेंट करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग स्टडी करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा गैस नॉर्थ फील्ड यानी कतर पर कौन सा देश जो है हमला कर दिया है, जो दुनिया में हलचल मच गई है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा गैस नॉर्थ फील्ड यानी कतर पर कौन सा देश जो है हमला कर दिया है, जो दुनिया में हलचल मच गया है। तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। जो कि आपको मालूम होगा कि नॉर्थ यानी कतर से 20% जो है दुनिया में यहाँ से गैस निकलता था, जो कि इस पर हमला कर दिया गया है। और यहाँ अब इसको ठीक करने में 3 से 4 साल लग जाएगा, यानी 3 से 4 साल लग जाएगा। मतलब कि गैस का जो है प्राइस जो है बढ़ने वाला है, याद रखिएगा। कौन सा देश जो है मतलब कि जो है हमला कर दिया है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद है किस राज्य ने अंडों पर उत्पादन एवं एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य किया है। मैंने किस राज्य ने अंडों पर उत्पादन एवं एक्सपायरी डेट जो है लिखना अनिवार्य कर दिया है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। क्योंकि देखिए, आजकल जो अंडा मार्केट में आ रहा था उसमें पता नहीं चल रहा था कि कौन ख़राब है कौन बढ़िया है। तो उस पर एक्सपायरी डेट लिखा रहेगा, याद रखिए। कौन सा राज्य जो है मतलब लिखना अनिवार्य कर दिया गया है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर स्टडी करेंगे कि आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के अंतरिम अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है। आपको मालूम होगा कि एचडीएफसी बैंक का जो है अध्यक्ष को हटा दिया गया था। अभी अंतरिम अध्यक्ष जो है किसको मतलब कि आरबीआई ने बना दिया है, जो कि उसको संभाले। फिर इसके बाद है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 का विधेयक जो है पेश किया है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान जो है नागरिक संहिता 2026 में विधेयक जो है पेश किया है। यानी आपको मालूम होगा कि आपको मालूम होगा कि मुस्लिम का जो है रूल अलग होता है और हिंदू का रूल जो अलग होता है, हर धर्म का जो है रूल अलग होता है। तो उसको समान करने के लिए मतलब कि एक नियम कानून जो है मतलब लागू कर दिया गया है, पेश किया है। तो बताइए कौन सा राज्य, इसे आप लोग बहुत अच्छे से कमांड कराएंगे। तो मुस्लिम जो है देखिए 4 गो शादी 5 गो कर लेता है, और हिंदू जो है 1 गो करता है। तो इसको मतलब कि हटाने के लिए जो कि मतलब कि कौन सा राज्य जो है मैंने समान नागरिक संहिता जो है विधेयक पेश किया है, इसके बारे में हम अच्छे से हम कमांड करेंगे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन स्टडी करेंगे कि बोस्टन कंसल्टिंग यानी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक जर्मनी को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि भारत का जो है मैंने कौन सा ऐसा वर्ष है जो कि तीसरा मैंने जो है अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी आपको मालूम होगा कि चौथा है। तो पहला दूसरा तीसरा बारे में स्टडी अच्छे से करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग जनों को मुफ्त बस यात्रा जो है प्रदान करने वाली यानी दिव्यांग शक्ति योजना शुरू किया है। यह देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग जनों को मुफ्त में यानी बस यात्रा प्रदान करने वाली दिव्यांग शक्ति जो है योजना शुरू किया है। यानी दिव्यांग लोग जो हैं उन पर एक भी रुपया नहीं लगेगा, फ्री में यात्रा करेंगे। कौन सा ऐसा राज्य जो है हाल ही में मतलब कि योजना शुरू किया है। फिर अगला क्वेश्चन ये हम लोग स्टडी करेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। मैंने 27 में जो जनगणना होगा उसमें जो है किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट में हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रेटेजी के, वैसे स्ट्रेटेजी के जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर।
21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 21 मार्च, यानी 21 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है, 2 मार्च दिवस मनाया जाता है। एगो विश्व कविता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। याद रखिएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, यानी विश्व कविता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। अब यहाँ से आप लोग जो है यानी मार्च महीने के जो जितने इंपॉर्टेंट डे है उसको रिवाइज करा दे रहे हैं। यानी 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 2 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है। 6 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस, याद रखिएगा। 7 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जन औषधि दिवस, याद रखिएगा। 7 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। 13 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व निंद्रा दिवस, याद रखिएगा। 14 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिए, 14 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है विश्व पाई दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नदी कार दिवस, यानी 14 मार्च को 2 दिवस मनाया जाता है, एक विश्व पाई दिवस, एक अंतर्राष्ट्रीय नदी कार दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद आपको 16 मार्च, यानी 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, याद रखिएगा। 18 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ग्लोबल रिसाइकल डे, याद रखिएगा। यानी 18 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है ग्लोबल रिसाइकल डे मनाया जाता है। फिर 19 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस जो है 19 मार्च को दिवस मनाया जाता है। फिर 20 मार्च, यानी 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस, याद रखिएगा। और 21 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है तो विश्व कविता यानी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, याद रखिएगा। विश्व कविता एवं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, इसको याद करने के बता रहे हैं। जैसे 1 मार्च, कैसे इसको याद कीजिएगा? 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शून्य भेदभाव दिवस। जो युवा लोग होते हैं यानी पढ़ाई करते हैं, यानी शून्य, यानी कह से स्टार्ट करेंगे, यानी शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को। अब देखिए, फिर 2 मार्च को विश्व किशोर दिवस, याद रखिए। इस किशोर जो है यानी किशोरावस्था में जो कोई भी बच्चा जो है 12 वर्ष में, जब 12 वर्ष उनका एज हो जाता है, यानी किशोरावस्था में प्रवेश कर लेते हैं। और किशोरावस्था को तूफान का एज भी कहा जाता है, अपने आप को मालिक समझने लगते हैं। तो ये जो है एज 12 वर्ष से 18 वर्ष चलता है, तो याद रखिएगा ये जो है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक चलता है। तो याद रखिएगा, ये किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। 2 मार्च को इसे रिलेट करके याद कीजिए। फिर इसके बाद 3 मार्च है, जब किशोर लोग मतलब कि वन जीव, यानी 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस, यानी माने वो लोग वन में क्या करेंगे, माने जीव को देखना बहुत पसंद करते हैं किशोर लोग। यानी 3 मार्च को कौन सा दिवस है? यानी विश्व वन जीव दिवस। फिर जब वन में जाएंगे तो वे क्या करेंगे कि कोई भी पक्षी घायल होगा तो उसको मतलब कि रक्षा करने में बहुत मतलब कि हेल्प करते हैं किशोर लोग। यानी 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, याद रखिएगा। जब 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है तो फिर आपको राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस, ये इसको कैसे याद कीजिएगा? जब सुरक्षा करेंगे तो याद रखिएगा, किसी को मान लीजिए दांत टूट गया, किसी को कुछ घायल हो गया, तो याद रखिएगा यहाँ पर 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस जो है 6 मार्च को मनाया जाता है। फिर इसके बाद इलाज करेंगे, यानी 7 मार्च को जन औषधि दिवस। यहाँ से ऐसे रिलेट करके याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। फिर 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद 13 मार्च यानी विश्व निंदा दिवस, याद रखिएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। विश्व निंद्रा दिवस जो है 13 मार्च को, देखिए ज़्यादा महिला जो है ये नींद लेती है, यानी 13 मार्च को जो है विश्व निंद्रा दिवस। ऐसे रिलेट करके याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। कल मार्च महीने का जो है हम डे रिवाइज कराए थे, और इसके बाद हम आज अप्रैल महीने का जो है डे रिवाइज करते हैं। जिसे देखिए 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग जो है आपको 14 अप्रैल जो है आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी जो है विश्व समानता दिवस, याद रखिए। 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व समानता इसको याद कर लीजिएगा। 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाता है? तो विश्व समानता दिवस। ऐसे याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। फिर अब इसके बाद आता है 18 अप्रैल। अब 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाता है? विश्व विरासत दिवस, याद रखें। विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है
22 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा, पृथ्वी दिवस। याद रखिएगा 22 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है आपको 25 अप्रैल। 25 अप्रैल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस। याद रखिएगा 25 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है मलेरिया दिवस, इसको याद कर लीजिएगा। याद रखिए 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस। इतना जो है आपको अप्रैल महीने से इंपॉर्टेंट डे जो है रिवाइज करा दिए। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 के खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? माने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 के खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? तो याद रखिएगा ये जो रैंकिंग है ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी 116वां। याद रखिएगा 116वां जो है भारत का रैंकिंग है, यानी खुशहाल लोग देखिए 116 देश के बाद जो है भारत में खुशहाल लोग मतलब रह रहे हैं, यानी 116 देश के बाद। अब तो मान लीजिए कि पहला देश अगर पूछ देगा तो याद रखिएगा फिनलैंड। देखिए पहला अगर देश है जो है फिनलैंड है ये 2026 के अनुसार, फिर आइसलैंड है, डेनमार्क है। याद रखिएगा भारत का रैंक जो है पहले से सुधारा हुआ है। देखिए थोड़ा सुधारा है, पहले मैंने पिछला बार जो था 118 था, अब लेकिन सुधार का कितना हो गया है? 116 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए कि हाल ही में किस देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है नेटवर्क बन गया है? माने हाल ही में किस देश से जो का मेट्रो नेटवर्क जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं भारत। भारत का जो है मेट्रो नेटवर्क जो है दुनिया का तो जो है मैंने तीसरा स्थान पे आ गया है। तो पहला स्थान पर चीन है, इसके बाद आपको दूसरा पर अमेरिका आया है, तीसरा पर मेट्रो नेटवर्क में कौन हो गया है? अपना भारत। चलिए अब भारत के बारे में आ गया है, तो भारत का करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत ने 24 घंटे में एआई जिम्मेदारी शपथ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारत में पहली बार निष्क्रिय जो है इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें स्थान पर है, अभी भी सिंगापुर आगे है। याद रखिएगा भारत की साक्षरता दर जो है 80.9% बढ़ गया है। याद रखिएगा भारत में कुल राम स्थलों की संख्या जो है 98 हो गई है, जैसे गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोविल झील जो है बिहार का है। गोपर जलाशय जो है आपको छत्तीसगढ़ का है। याद रखिएगा और सिलीसेट झील जो है राजस्थान का है, जो पक्षी अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश से है। भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस्ट बन गया है, यानी दूसरा जो है 5G सब्सक्राइबर बेस्ट बन गया है भारत। ब्रिक्स 26 का मेज़बानी जो है अपना भारत करेगा। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। याद रखिएगा भारत दुनिया का पहला बायो बैटमैन उत्पादक देश बन गया है। याद रखिएगा फिर इसके बाद है भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर है। फरवरी 2026 में भारत एआई इम्पैक्ट समिट की मेज़बानी करेगा। 2025 में भारत की जो है बाघों की आबादी जो है 8% बढ़ गई है। याद रखिएगा दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क जो है भारत का है। याद रखिए दुनिया में दूसरा सड़क नेटवर्क में मतलब कि भारत का जो है दूसरा है। याद रखिए चावल, नारियल, दूध, मखाना उत्पादन में जो है भारत पहला स्थान पर है। याद रखिएगा फिर इसके बाद है आपको कैंसर, सबसे ज़्यादा कैंसर का मरीज़ जो है भारत में पाया जाता है। मैं याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो मरीज़ जो है भारत में पाया जाता है। याद रखिएगा फिर अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। भारत के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाले स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण का विकसित किया है। याद रखिएगा फिर इसके बाद है भारत का रियल सिस्टम जो यूपीआई है वीज़ा के पीछे छोड़ दिया है। IMF ने दुनिया के सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट बन गया है। याद रखिएगा भारत ने अपना पहला स्वदेशी जो है APVS उभयचर ड्रोन जो है विकसित किया है, जिसका नाम अवतार रखा है। याद रखिएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 के खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग कितना हो गया है? 116 है, यानी पहले साल कितना था? 118 था। अगला क्वेश्चन ये है दुनिया का सबसे बड़ा गैस यानी नॉर्थ फील्ड कतर पर कौन सा देश जो है हमला कर दिया है, जो दुनिया में हलचल मच गई है? याद रखें ईरान। देखिए ईरान ने ऐसे नहीं हमला किया है, यानी कतर पर जो है ऐसे हमला नहीं किया है। इजराइल ने जो है ईरान पर मैंने गैस जो भंडार है
जो इस पर हमला किया है, रिफाइनरी जो है तेल पर जो है इजराइल ने हमला किया, तो ये जो है कतर पर मतलब कि हमला किया है, जो कि माने जो कि कतर जो है 20% जो है दुनिया को जो है गैस निकालने में जो है मतलब कि मदद करता था। लेकिन ये हाहाकार मच गया है, भारत का जो है यानी 40% जो है गैस यहीं से आता था। अब गैस को यहाँ बनाने में यानी आपको 3 से 4 बरस लग जाएगा, याद रखिए 3 से 4 बरिस जो है उसको ठीक करने में लग जाएगा। लेकिन फिर लास्ट में जो है इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो अमेरिका ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हमसे इजराइल नहीं पूछा। तो फिर इजराइल ने माफ़ी मांगा कि हम जो है रिफाइनरी या गैस पर कभी भी हमला नहीं करेंगे। तो देख लीजिए इन लोग का क्या क्या चल रहा है। तो दुनिया में सबसे बड़ा संकट हो गया है, याद रखिएगा। वही आपको ईरान के बात आ गया तो ईरान के करंट अफेयर पढ़ाते हैं। देखिए सबसे बड़ा झगड़ा यहाँ पर है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये जो है ईरान को जो है हमला किया गया है, यहाँ से जो है कोई भी गैस, कोई भी तेल टैंकर जो है गुजरने नहीं दे रहा है ईरान। और ये जो है यहाँ से जो माने जो निकल रहा है यानी ये पारस की खाड़ी से, यहाँ से जो भी जहाज़ निकल रहा है तो ईरान ने उस पर टैक्स लगा रहा है। तो इसके कारण जो है मतलब कि पेट्रोल गैस का दाम जो है मतलब कि बढ़ गया है, याद रखिएगा। ईरान की राजधानी कहाँ है तो तेहरान है। और राष्ट्रपति कौन है ईरान के तो मसूद पेजिशकियन है, याद रखें। मुद्रा जो है ईरानी रियाल है। और मुज मुज्तबा खोमनोई को ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। ईरान ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो है नरगिस मोहम्मद को यानी 7 साल के जो है जेल का मैंने सज़ा सुनाई गई है। ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल जो है अभ्यास शुरू किया है, याद रखिएगा। माने ईरान के पास माने अमेरिका बोलता है कि इसका जो मिसाइल जो है ईरान का यानी 70% नष्ट कर दिया है, लेकिन ईरान रोज़ लॉन्च कर रहा है एक न एक मिसाइल। तो अभी कोई लॉन्च नहीं किया है, लेकिन ईरान बहुत तेज़ है क्योंकि जो नकली जो मिसाइल होता है एक माने माने वो उसको मतलब कि एक मिसाइल जो है बनाकर माने नकली मिसाइल बनाकर वहाँ रख देता है और देखता है कि यहाँ पर इजराइल और अमेरिका ने कि ये हाँ यहीं पर मिसाइल है, उसी पर नकली मिसाइल पर जो है वो लोग अटैक करते हैं। इसी कारण जो है ये जो है ज़्यादा देर तक जो है ईरान टिक पाया है, याद रखिएगा। किस देश ने हाल ही में स्वदेशी सेटेलाइट जो है लॉन्च किया है तो ईरान ने। किस देश ने हाल ही में नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, ईरान ने। किस देश ने हाल ही में तेल उत्पादन बढ़ाने की घोषणा की है, ईरान ने। हाल ही में किस देश का मध्य पूर्व जो है नौसैनिक अभ्यास जो है शुरू किया है तो ईरान ने। किस देश ने हाल ही में अपने परमाणु संवर्धन स्तर को बढ़ाया है तो ईरान ने। किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का विरोध किया है तो ईरान ने। हाल ही में किस देश ही ड्रोन युद्ध तकनीकी को लेकर वैश्विक चर्चा की जगह बनाई है तो ईरान ने। ईरान ने कतर पर हमला किया और दुनिया में संकट बन गया गैस और तेल पर। अगला क्वेश्चन ये है कि किस राज्य ने अंडों पर उत्पादन एवं एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य कर दिया है। किस राज्य ने अंडों पर उत्पादन एवं एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य कर दिया है तो ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है अंडा पर यानी एक्सपायरी डेट जो है लिखना अनिवार्य कर दिया है। आजकल देखिए अंडा लोग खा रहे हैं तो बीमारी हो जा रहा है, तो उस पर कैसे पता चलेगा कि ये अंडा सही है या गलत है, तो उस पर एक्सपायरी डेट जो है लिखना बहुत अनिवार्य कर दिया है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है सही होगा। अब यहाँ से आपको उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है और चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पशु जो है सारस है। लोकसभा की सीट जो है 80 है, राज्यसभा की सीट जो है 31 है और विधानसभा की सीट जो है 403 है। और उत्तर प्रदेश जो है गन्ना गेहूँ दूध आलू सब्जी हरी मटर आदि में मतलब कि भारत जो है पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश जो है आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लोकेशन में देखना चाह रहे थे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। और देखिए वाराणसी में 1 घंटा के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में उत्तर प्रदेश जो है सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें हुआ है। भारत का पहला नेशनल को काऊ कल्चर म्यूजियम जो है मथुरा में स्थापित किया जा रहा है।
याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित पाटना पक्षी अभयारण्य को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश जो है ने अंडों पर उत्पादन एवं एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि आरबीआई ने HDFC बैंक के अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही होगा, नहीं केकी मिस्त्री, याद रखिए केकी मिस्त्री जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक जो है पेश किया है, तो याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं गुजरात। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 में जो विधेयक जो है पेश किया है, तो ये गुजरात। चलिए अब गुजरात का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। गुजरात का जो राजधानी जो है आपको गांधीनगर है, याद रखिएगा। गुजरात की जो राजधानी है कहाँ है, तो गांधीनगर है। और मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र पटेल है और राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत है। और गुजरात को व्हाइट डायमंड सिटी, सूरत और सोलर स्टेट कहा जाता है। गुजरात में अब 5 रामसर जो है साइटें हैं, जिनमें चारी धन वेटलैंड और खिजादिया वन्यजीव अभयारण्य जो है शामिल है। गुजरात ने नीति आयोग के 95% टीवी मुफ्त लक्ष्य को हासिल कर लिया है। गुजरात राज्य पुलिस को टेंजर गन से लैस करने वाला पहला राज्य है। विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क जो है गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। भारत की पहली जो है लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री सूरज घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूप टॉप सोलर जो है पैनल लगाने में गुजरात जो है शीर्ष पर है। भारत के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट जो है उद्घाटन गुजरात करेगा। लेक एंड एयर वॉच जो है पहल गुजरात जो है सरकार ने शुरू किया है। अब चलिए यहाँ पर अगर गुजरात का जो है आपको विधानसभा की सीट पूछेगा तो याद रखिए 182, लोकसभा की सीट जो है 26 है और राज्यसभा की सीट जो है 11 है। अगला क्वेश्चन ये है कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक जर्मनी को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, याद रखिएगा। ये जो है आपको 2028 यानी बी, ऑप्शन बी जो है नहीं सॉरी 2030 होगा। इसमें आंसर जो होगा 2030 होगा, यानी ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी 2030। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक जर्मनी को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थ बन जाएगा, यानी 2030। अभी जो है जापान को पछाड़कर यानी चौथा जो है इकोनॉमी में बन गया है। तो पहला कौन है, तो अमेरिका है। दूसरा कौन है, तो चीन है याद रखिए। तीसरा जो कौन है, तो जर्मनी है। जर्मनी को भी पछाड़ेगा भारत, यानी कब 2030 में जो है अर्थव्यवस्था में जो है मैंने भारत जो है निकल जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने वाली दिव्यांग शक्ति योजना जो है शुरू किया है, याद रखिए ऑप्शन डी जो है सही होगा, यानी आंध्र प्रदेश। यानी दिव्यांगों को मतलब फ्री में जो है बस सेवा जो है यात्रा मिलेगा। अब चलिए अब आपको आंध्र प्रदेश दिखाते हैं। देखिए नीचे में जो है आपको आंध्र प्रदेश है और राज्यसभा की सीट जो है 11 है, लोकसभा की सीट जो है 25 है और विधानसभा की सीट जो है 175 सीट है। और राजधानी पूछा जाएगा तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का जो राजधानी है आपको अमरावती है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू है। राज्यपाल जो है एस अब्दुल नज़ीर है। केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। आंध्र प्रदेश की पांडु खादी को GI टैग मिला है, याद रखिए। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। आंध्र प्रदेश होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा जो है विकसित करेगा। विश्व आर्थिक मंच ने आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश में पिलो AI का शुभ आरंभ किया है, याद रखिए। 2 बच्चे से 2 से अधिक के बच्चा पैदा करने पर 25,000 देने की मंजूरी दी है, याद रखिए। आंध्र प्रदेश ने
आंध्र प्रदेश ने गरीबी खत्म करने के लिए शून्य पहल जो है शुरू की है। सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय जो है केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ है। हाल ही में आंध्र प्रदेश में हनुमान परियोजना जो है शुरू की गई है। हाल ही में दिव्यांगों को बस सेवा जो है फ्री में शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन ये है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, मैंने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी सुदर्शन पटनायक। याद रखिए, सुदर्शन पटनायक जो है सही होगा। अब यहाँ से आप लोग का होमवर्क है जो कि कमेंट में मेंशन कीजिएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। दूसरा आप लोग का है हु इज नो एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? यानी भारत का लौह पुरुष जो है भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? मतलब सौरमंडल का सबसे जो है चमकीला ग्रह कौन सा है? अगला क्वेश्चन ये है, मिजोरम की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम? ऑप्शन आप लोग ये जो है कमेंट में मेंशन कीजिए। अब कल का करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। कल पढ़ाए थे कि 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाता है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस। याद रखिए 20 मार्च को दिवस मनाता है अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस। अगला क्वेश्चन ये पढ़ाए थे कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए निम्नलिखित में से किसे मातृत्व अवकाश का हकदार बनाया है? तो याद रखिएगा, ये जो है आपको बी जो है सही होगा आंसर, यानी सभी गोद लेने वाली माँ को जो है मतलब 12 सप्ताह का जो है अवकाश मिलेगा। अभी भारत मैंने वरिष्ठ रासायनिक विक्रम दुर्स्वामी को किस देश में यानी भारत का नया राजदूत जो है नियुक्त किया गया? भारत का जो है गए हैं, यानी चीन का जो है ऑप्शन सी जो है सही हुआ। चीन में भारत का एक नया राजदूत बने हैं, उनका नाम क्या है? तो आपको याद रखें वरिष्ठ राजनयिक विक्रम दुर्स्वामी। अगला क्वेश्चन ये है कि 2026 के अनुसार ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है सही हुआ, यानी एलन मस्क। अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है सही हुआ, साध्वी निरंजन ज्योति। अगला कल क्वेश्चन ये बताया था कि ट्रंप ने किस स्टेट को खुलवाने के लिए किस देश से मदद मांगी और इनकार मिला? तो ऑप्शन ए जो है सी जो है सही हुआ, होर्मुज स्टेट है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत दुनिया के कितने % जो है नारियल उत्पादन के साथ दुनिया में पहले स्थान पर है? याद रखिए, नारियल उत्पादन में जो है भारत दुनिया के कितने % नारियल उत्पादन के साथ दुनिया में पहले स्थान पर है? तो ऑप्शन ए जो है सही हुआ, 30.37%। याद रखिए 30.37% जो है नारियल उत्पादन में भारत हो गया है। अब देखिए, मखाना, चावल, दूध और नारियल उत्पादन में भारत नंबर 1 बन गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को कल बताया था कि भारत में फरवरी 2026 में खुदरा महंगाई दर कितना बढ़ गया है? तो 3.21%, क्योंकि पेट्रोल का दाम जो है बढ़ गया है। सारा चीज़ जो है ईंधन से ही बनता है, इसलिए मैंने इसका जो है महंगाई दर जो है बढ़ते जा रहा है और बढ़ेगा भी। आप लोग का जो होमवर्क दिए थे कल के, नारियल उत्पादन में कौन सा राज्य जो है पहला स्थान पर है? तो कर्नाटक। यानी विच स्टेट इज द फर्स्ट कोकोनट प्रोडक्शन? यानी आपको कर्नाटक जो है नारियल उत्पादन में आगे है, लेकिन नारियल की भूमि किसको कहता है? तो केरल को। ये आप लोग पढ़ाए हुए हैं, यानी नारियल की भूमि किसको कहता है? तो केरल को कहता है। देखिए, कॉफ़ी उत्पादन में कौन सा राज्य जो है पहला स्थान पर है? कॉफ़ी उत्पादन में जो है कर्नाटक जो है पहला स्थान पर है। या चाय उत्पादन में जो है कौन सा राज्य जो है पहले है? तो चाय उत्पादन में जो है आपको असम जो है सही होगा। मखाना उत्पादन में कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पर है? बिहार है। याद रखिए, मखाना उत्पादन में जो है कौन सा है? तो बिहार है। ये आप लोग कल हम क्वेश्चन पूछे थे, बहुत सारे बच्चे जो है बताए हुए हैं आंसर, जैसे आकाश हो गए, रिया हो गई, फिर इसके बाद हो गए प्रिंस हो गए, फिर इसके बाद खुशू हो गई, फिर इसके बाद आपको हर्ष हो गया। ये सब लोग आंसर सही बताए हैं। देखिए, अगला स्टैटिक जीके है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? मैंने समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये आपको ऑप्शन बी जो है सही हुआ, अनुच्छेद 44। याद रखिए, ऑप्शन अनुच्छेद 44 जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस भारतीय राज्य में अपनाई गई थी? ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस भारतीय राज्य ने अपनाई? तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं राजस्थान। राजस्थान जो है आपका सही चला जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है मतलब कि पदेन अध्यक्ष कौन होता है, याद रखिएगा ये आपको होता है ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है सही चला जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ जो का मुख्यालय कहाँ है, याद रखिएगा एशियाई फुटबॉल परिसंघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी कुआलालंपुर यानी कुआलालंपुर मलेशिया, यानी याद रखिए कुआलालंपुर मलेशिया जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को जनगणना के लिए संबंध में कानून बनाने का अधिकार होता है। याद रखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को जनगणना के संबंध में कानून बनाने का अधिकार होता है, तो ये कौन सा है, इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए जो है सही हुआ, नहीं यानी 246, याद रखिए 246 जो है ऑप्शन सही हुआ, नहीं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को जनगणना के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, तो 246। आज के वीडियो इतना ही। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और आपका वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।